Dear children and my dear बच्चों, आज 5 सितंबर है, शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। राधा कृष्णन की याद में आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं शिक्षक दिवस की। मैं उम्मीद करता हूं कि शिक्षकों की आदर और सम्मान आप लोग बनाए रखेंगे और अपने जीवन के हर मामूल में इसको आप लोग शामिल करने का काम करेंगे। पूर्व के क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था पूंजी, अस्थाई पूंजी। आज मैं पढ़ाऊंगा पूंजी बजटिंग, कैपिटल बजट। अस्थाई संपत्तियों में विनियोग संबंधी सभी निर्णय पूंजी बजटिंग कहलाते हैं। ऐसा कार्य या कोई भी ऐसा अस्थाई संपत्तियों में विनियोग संबंधी कोई भी निर्णय पूंजी बजटिंग के अंतर्गत आते हैं। इन्हें पूंजीगत व्यय निर्णय भी कहा जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन। पूंजी बजटिंग निर्णय बहुत ही जोखिमपूर्ण होते हैं, क्योंकि एक तो ये निर्णय दीर्घ अवधि के लिए होते हैं, इसलिए इनके अंतर्गत कई वर्षों के संभावित लाभों का पूर्वानुमान लगाना पड़ता है, जो कि गलत भी हो सकता है और आगे चलकर यह पक्ष में नहीं भी हो सकता है। इसमें घाटा भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है। दूसरा कि इनमें भारी विनियोग होने के कारण एक बार लिए गए निर्णय में परिवर्तन करना कठिन हो जाता है। मिल्टन एवं स्पेंसर के अनुसार पूंजी बजटिंग उन संपत्तियों के लिए जाने वाले या उन संपत्तियों के लिए किए जाने वाले व्ययों का नियोजन है, जिनसे भावी अवधि में लाभ प्राप्त होते हैं। इस परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि अस्थायी संपत्तियां जिनसे एक लंबे समय तक आय प्राप्त होती है में विनियोग संबंधी निर्णय को ही पूंजी बजटिंग कहते हैं। इसकी कई विशेषताएं होती हैं। नेचर ऑफ फीचर्स ऑफ कैपिटल बजटिंग, जैसे पूंजी बजटिंग निर्णयों की प्रकृति भारी विनियोग की होती है। इसमें किया गया विनियोग दीर्घकाल के लिए होता है। लिए गए निर्णयों को बदलने में कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं या होती हैं। निर्णयों में जोखिम की मात्रा अत्यधिक होती है। निर्णयों की प्रकृति अधिक लाभ प्रदान करने की होती है तथा लाभ अगले कई वर्षों तक प्राप्त होता रहता है। प्रारंभिक विनियोग एवं लाभ समय में अधिक अंतर रहता है। इनका संबंध उच्च स्तरीय प्रबंध से होता है एवं निर्णय इन्हीं के द्वारा ही लिए जाते हैं। दीर्घकालीन लाभदायक भी में वृद्धि उत्पन्न होती है। पूंजी बजटिंग का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। स्कोप ऑफ कैपिटल बजटिंग, पूंजी बजटिंग
निर्णय प्रायः निम्न परिस्थितियों के अंतर्गत आते हैं: विस्तार एवं प्रौद्योगिकी को उन्नत करने के लिए प्रतिस्थापन अर्थात पुरानी मशीनों इत्यादि को हटाकर नई मशीनें को लगाने के लिए, सुधार पुरानी मशीनों इत्यादि में सुधार लाने के लिए, मशीनीकरण अर्थात श्रमिकों के द्वारा किए जाने वाले कार्य को मशीन से करने के लिए, अनुसंधान एवं विकास के लिए, क्रय अथवा पट्टा निर्णय के लिए पूंजी बजटिंग का महत्व कई प्रकार से होता है। Importance of significations of capital budgeting विभिन्न वित्तीय निर्णयों से अस्थायी संपत्ति विनियोग निर्णय अथवा पूंजी बजटिंग निर्णय का विशेष महत्व है। इन निर्णयों को लेते समय विशेष प्रकार की इन निर्णयों को लेने के समय विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है और कई महत्वपूर्ण बातें सामने में आती हैं, जैसे लाभप्रदता को निर्धारित करना, टू डिसाइड द प्रॉफिटेबिलिटी, लाभों के पूर्वानुमान पर आधारित होना, बेस्ड ऑन फोरेंसिक ऑफ अर्निंग, भारी विनियोग में संबंधित, रिलेटेड विथ हेवी इन्वेस्टमेंट्स एंड जोखिम रिस्क के स्वरूप को प्रभावित करता है। अस्थायी निर्णय यानी इरेवेबल और परमानेंट डिसीजन, एक बार लिए गए निर्णयों को पलटने से भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। दीर्घ अवधि विकास एवं प्रभाव का होना, लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड इफेक्ट्स, अर्थात यह ऐसे निर्णय हैं जिनका दीर्घ अवधि विकास पर प्रभाव पड़ता है। दीर्घ अवधि परिसंपत्ति में लगाई गई पूंजी पर भविष्य से में लाभ प्राप्त होगा या नहीं, यह भी संशय बना रहता है। तो आज के चैप्टर में जो हमने देखा कि पूंजी बजटिंग क्या है, यानी कैपिटल बजट क्या है और उसके नेचर और फीचर्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और उसके इम्पोर्टेंस क्या है, ये तमाम बातें आज हम लोगों ने जानने का प्रयास किया। पूंजी बजटिंग के इन तमाम जो उपरोक्त जो बातें हैं, इनके आधार पर इसके कई प्रकार के चरण होते हैं। पूंजी बजटिंग प्रक्रिया के चरण निम्नलिखित प्रकार से हैं, यानी स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन कैपिटल बजट्स, जैसे विनियोग की संभावना का पता लगाना, टू सर्च आउट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, विनियोग की संभावना का मूल्यांकन करना, टू एवेल्युएट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन, टू चूज द बेस्ट अल्टरनेट एंड सर्वश्रेष्ठ विकल्प को लागू करना, टू एक्सिक्यूट द बेस्ट अल्टरनेट। तो इस प्रकार ये जो 4 चरण हैं, ये पूंजी बजटिंग प्रक्रिया के 4 चरण हैं या 4 स्टेप्स हैं, जिसके माध्यम से पूंजी बजटिंग प्रक्रिया चलाई जाती है। और पूंजी बजट
बनाने को प्रभावित करने वाले मुख्यतः 3 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, जैसे परियोजना के रोकड़ प्रवाह, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट्स का होना,